नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके। साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट के पूरे डिटेल्स के साथ। और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। अभी तक चैनल पर हम टाटा नेक्सॉन के कई सारे एक्सीडेंट्स देख चुके हैं जहां कार ने सभी एक्सीडेंट्स में अंदर बैठे पैसेंजर्स को सेफ रखा। ऐसा ही एक और एक्सीडेंट टाटा नेक्सॉन ओनर ग्रुप पे भी शेयर किया गया है, जिस ग्रुप का मैं भी एक मेंबर हूं, एज मैं खुद भी टाटा नेक्सॉन ओन करता हूं। ये एक्सीडेंट वापस इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की एक बहुत ही बेहतरीन और सेफ बिल्ड क्वालिटी दिखाता है। हमारे टाटा नेक्सॉन ओनर ग्रुप पर यह एक्सीडेंट मिस्टर कृतांत सिंह राठौर द्वारा शेयर किया गया था। यहाँ मिस्टर कृतांत का कार लेने के 3 दिन बाद ही एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, पर फिर भी टाटा नेक्सॉन की एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ उन्हें और उनकी फैमिली को सेफ रखती। मिस्टर कृतांत पोस्ट पर लिखते हैं कि टाटा नेक्सॉन XZ प्लस S वेरिएंट की डिलीवरी उन्होंने फ्राइडे को ली और 3 दिन बाद कार का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार का भारी नुकसान भी हुआ, पर फिर भी अंदर बैठे किसी पैसेंजर को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया। यहाँ बाद में मिस्टर कृतांत ने एक्सीडेंट के बारे में 2-3 चीजें और शेयर करी थी, जो इस एक्सीडेंट के बारे में चीजों को और साफ कर देता है। ये एक्सीडेंट 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर हुआ, जो कि एक डबल लेन रोड थी। धुंध होने के कारण यहाँ सामने से एक कार रॉन्ग साइड से आई और फिर दोनों ही कार में सामने की तरफ से कोलिजन हुआ। एज पर मिस्टर कृतांत, दूसरी कार के ड्राइवर ने ड्रिंक भी करी हुई थी। आगे बात करें हम यहाँ इंश्योरेंस की, तो इस तरह के एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के रिपेयर का पूरा क्लेम 1,84,000 मिस्टर कृतांत को मिल गया। एक्सीडेंट में इंपैक्ट के बाद दोनों ही एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए थे, जिन्होंने फर्दर कार और उसमें बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी को बढ़ा दिया। तो इस कार की बिल्ड क्वालिटी की वजह से वापस एक फैमिली की जान बच गई। अब कई सारे लोग यहाँ एक बात कहते हैं कि टाटा की कार्स के इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, या टाटा की कार्स खरीदने के बाद लोग ड्राइविंग सही से नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे वापस वही बात क्लियर करना चाहूँगा कि भारत देश में रोज़ के रोज़ ना जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, पर शेयर बहुत ही कम किए जाते हैं। और टाटा ओनर्स कम से कम अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा रहते हैं। कई केसेस में ओनर ऐसे एक्सीडेंट में नहीं बच पाते हैं, क्योंकि वो एक अनसेफ कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और यहाँ भी मिस्टर कृतांत की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि डबल लेन हाईवे पर 80 तक की स्पीड जायज़ है, पर अगर कोई शराब पी के रॉन्ग साइड से सामने से कार ले आए तो उसमें आपकी गलती नहीं होती है। ये सारे एक्सीडेंट शेयर करने के बाद आपको बिल्ड क्वालिटी की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इसी की जगह मिस्टर कृतांत ने कोई दूसरी हल्की बिल्ड कार ली होती, किसी डांस गुरु या अपने आप को कार ब्लॉगर बताकर सबसे हल्की कार चलाने वाले लोगों के रिकमेंडेशन पर, तो शायद वो ये कभी नहीं लिख पाते कि किसी को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो 2 साल पहले मैं एक बात कहता था कि मेरे रिकमेंडेशन से अगर एक इंसान भी सेफ कार ले लेता है और किसी की जान बचती है, तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। आज चैनल पर मुझे रोज़ के रोज़ कई सारे ईमेल्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं जहाँ साफ लिखा होता है कि उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन से एक सेफ कार ली। तो वाकई में मुझे ये लगता है कि मेरा ये मिशन और चैनल को बनाने का मकसद सफल हुआ। तो ऐसे यूट्यूबर्स, डांस गुरु और किसी भी हल्की कार्स की पैसे लेकर तरफदारी करने वाले लोगों से आप बचें, क्योंकि एक सेफ कार एक्सीडेंट में आपकी खुद या किसी अपने की जान जाने या ना जाने का फ़र्क डिसाइड कर सकती है। आशा करता हूँ इस एक और एक्सीडेंट से आपको कार में बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की इंपॉर्टेंस ज़रूर समझ आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें उनके साथ जिनकी सेफ्टी की आपको फिक्र है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बने। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।